हेलो गाइस, वन सेकंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बिल्डर कैलाश। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर 1 चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 12 के अकाउंट्स का, है ना। प्लेलिस्ट पे जाके आप बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इसके रिगार्डिंग, है ना। इंटेंशन ड्राइंग पूरा एक्सप्लेन किया है, इससे बेसिक्स भी एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 12 अकाउंट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करके रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं हमारे बोर्ड पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आज मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा एक लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करके समझाने वाला हूं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 45, ठीक है। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 45 है और ओल्ड बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। तो देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April 2019, their capitals were A 50,000 और B 30,000। A और B दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और 30,000। During the year ended 31st March 2020, they earned a net profit of 50,000। कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 50,000। तो नेट प्रॉफिट को यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में डाल देंगे। कितना नेट प्रॉफिट हमारा? 50,000, ठीक है। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट हमारा है 50,000, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोला है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का लॉस होता है, पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है? लॉस होता है। तो उस लॉस को हम यहां पे शो करेंगे। लॉस आपका डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और प्रॉफिट इधर आएगा। प्रॉफिट में सिर्फ हमारा नेट प्रॉफिट आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा, तो क्वेश्चन में वो आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का लॉस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहां पे लिख देंगे। सारे लॉसेस या एक्सपेंसेस को हम यहां पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है ए और बी, दोनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। ए का कैपिटल कितना था? ए का कैपिटल है आपका 50,000 और बी का कैपिटल है आपका 30,000। दोनों पे कितना कितना परसेंट देना है? 6%। 50,000 का 6% और 30,000 का 6%। 5 6 जा 30, इसका हो जाएगा 3,000 और इसका हो जाएगा 6 3 जा 18, इसका हो जाएगा 1800। ये टोटल हो रहा है आपका 4800। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल चुका है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स, ठीक है। ए को कमीशन देना है 2% सेल्स पे। देखिए सेल्स नीचे दिया होगा और पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर दिया हुआ। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख। देखिए लास्ट से थर्ड लाइन पे देखिए 3 लाख का टर्नओवर दिया है। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख। तो 3 लाख के सेल्स पे इसको 2% कमीशन देना है ए को। तो यहां पे लिख देंगे टू एज कमीशन, ठीक है। कमीशन किसको दे रहे हैं हम? ए को। किस अमाउंट पे देना है? टर्नओवर का। टर्नओवर कितना है आपका? 3 लाख। 3 लाख पे कितना देना है? 2%, ठीक है। 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6,000, ठीक है। ये हो गया आपका टर्नओवर पे। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, ठीक है। बी को सैलरी देना है, वो भी हमारे खर्चे हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो वो भी यहीं पे आएगा। तो बी सैलरी, कितना सैलरी है? 500 पर मंथ। एक महीने का 500, तो इंटू 12 कर देंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो 512 कितना हो जाएगा आपका? ये 6,000, ठीक। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। उसके बाद B will get a commission of 5% on profits after deduction of all expenses including such commission, ठीक है। B को भी कमीशन देना है। तो टू B's कमीशन, B को कितना कमीशन देना है? टू B's कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब B को कितना कमीशन देना है? देखिए ध्यान से देखिएगा। नेट प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस हमने लिखे, सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद ये कमीशन को भी डिडक्ट करके हमको उसको क्या बोलते हैं?
कमीशन देना है। देखो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 50,000, तो इस 50,000 में से अपन 4800 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 6000 प्लस 6000 कितना हो गया 12,000, 12,000 माइनस हो जाएगा। 12,000 कैसे आया 6000 6000 12,000 साथ में ले लिया मैंने। ठीक है, इसके टोटल जो आएगा उसका कितना परसेंट नेट प्रॉफिट कमीशन बोल रहा है, इसका आपको बोल रहा है 5%। ठीक है, 5% कमीशन बोल रहा है इंटू 5/105। ठीक है, 105 से क्यों डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो फॉर्मूला रहेगा अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या रेट हमारा 5 था और 100 प्लस 5 105। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया तो अमाउंट इनटू रेट अपन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन बोलता है तो डायरेक्ट अपन अमाउंट इनटू रेट अपन 100 कर लेते। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कमीशन आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट इंटू रेट अपन 100 प्लस रेट, अब बिफोर चार्जिंग पे अमाउंट इंटू रेट अपन 100 नॉर्मल फॉर्मूला चलेगा आपका। अब 50,000 में से 4800 और 12,000 दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 38 34 33,200। 33,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 कैलकुलेटर में कर लेता हूं। 33,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 ये आएगा आपका 1581। ठीक है, ये आ गया हमारा, क्या आ गया टू बी का कमीशन आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, बी का कमीशन आ चुका है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बी विल गेट कमीशन, ये हो चुका है। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर ए का 8,000 और बी का 6,000। पार्टनर्स का ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, ड्राइंग्स की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहता तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके हम यहाँ पे एंट्री करते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिसिंग है क्वेश्चन में, है ही नहीं वो। टर्नओवर फॉर द ईयर ये हो चुका है। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो चीज बनाने बोल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन ने कहीं भी मेंशन नहीं कि फिक्स्ड कैपिटल है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होता तो अपने को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता, जिसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो उस कंडीशन में अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसके टोटल से सारे टोटल को माइनस कर देंगे। इधर का टोटल कितना हो रहा है चेक करिए, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 17,800, 18,381। इधर का टोटल कितना हो रहा है 18,381। ठीक है, 12 16 17 18,000। ठीक है, इधर का टोटल कितना है 50,000। 50,000 में से 18,000 माइनस करेंगे। सबसे पहले 50,000 में 18,381 माइनस कर देंगे। 50,000 माइनस 18,000 32,000, 32,000 में से 300 गया 31,700, 31,700 में से 81 गया 31,700, 31,619, 31,619। ठीक है, ये आएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, इधर का बैलेंस ज्यादा कम आएगा तो प्रॉफिट है, उधर का बैलेंस कम आएगा तो लॉस है। ठीक है, अभी प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे किसके बीच में, ए और बी के बीच में, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका रेशियो कितना है क्वेश्चन में दिया है, रेशियो आपका 3:1। ठीक है, सब स्टॉप में देखिए ए और बी और पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। तो 3/4 और 1/4 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। 31619 इंटू 3/4 इसका है, 3:1 मतलब 3 + 4। ठीक है, इनका रेशियो कितना दिया था 3:1, 3 + 1 4, 3/4 और 1/4 रहेगा। ठीक है, और 31619 इंटू 1/4 इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 31619 ये हो जाएगा आपका 23714, और इसको 31619 इंटू 1/4 करेंगे। 31619 को 4 से डिवाइड कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 7905। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया आपका। अब इसका टोटल डाल देते हैं। इसका टोटल था हमारा 50,000। ठीक है, और इधर भी टोटल हमारा कितना है 50,000। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं अपन। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका यहां पे आएगा कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस दोनों का कितना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, 50,000 ए का दिया हुआ है और बी का कितना दिया है आपका 30,000 बी का दिया हुआ है। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है अपने को, ठीक है। दोनों का कैपिटल क्या हुआ है आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का हमको दिया हुआ है। अब ये हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दिए। अब कैपिटल का बैलेंस तो ट्रांसफर कर दिया, उधर कैपिटल का बैलेंस आएगा तो इधर क्या आएगा ड्रॉइंग्स आएगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्वेश्चन में देखिए ड्रॉइंग्स कितना कितना दिया हुआ है आपका 8,000 और 6,000 दिया हुआ है शायद तक, ठीक है। हाँ 8,000 और 6,000, ए का ड्रॉइंग्स आपका 8,000 है और बी का ड्रॉइंग्स आपका 6,000 है, ठीक है। कैपिटल को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, ड्रॉइंग्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। अब बाकी सारी एंट्री क्या होगी क्रॉस एंट्री होगी। क्रॉस एंट्री मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के नाम से, ए और बी के नाम से, ए का कमीशन है, बी का सैलरी है, बी का कमीशन है, प्रॉफिट्स है ए और बी के नाम से, ठीक है। तो जितने भी ए पार्टनर्स के नाम से, ए और बी के नाम से, उनको क्रॉस एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से डेबिट साइड से वो ट्रांसफर होकर कहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। इधर में कुछ भी नहीं है पार्टनर्स के नाम से, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रांसफर नहीं होता, जो पार्टनर्स के नाम से रहेगा वो ट्रांसफर होगा। तो यहां पे कुछ भी नहीं है, तो यहां से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो इनको यहां से क्रॉस एंट्री ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं हम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट कितना कितना था, इसका 3,000 था और इसका 1,800 था, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास बी का सैलरी, तो बाय सैलरी करके, बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी किसका था हमारा बी का, कितना था बी का सैलरी 6,000, 6,000 बी में डाल देंगे, तो बी का सैलरी था। अब कमीशन, ठीक है, कमीशन दोनों के नाम से होगा। ये ए का कमीशन भी दिया हुआ है हमारे पास, बी का कमीशन भी दिया हुआ है। ए का कमीशन 6,000 और बी का कमीशन 1,581, ठीक है। तो दोनों के कमीशन को ट्रांसफर कर देंगे बाय कमीशन लिख के, बाय कमीशन अकाउंट, ठीक है। ए का कमीशन है आपका 6,000 और बी का कमीशन है 1,581, ठीक है। दोनों को हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ये प्रॉफिट को भी यहां से ट्रांसफर करेंगे, तो क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना प्रॉफिट है ये 23,714, 23,714 और 7905, 7905, ये हो गया आपका प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो सारा चीज हमने ट्रांसफर कर दिया है, देख लीजिए, है ना। एक इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया, कमीशन को ट्रांसफर कर दिया, सैलरी को ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कंक्लूजन निकालते हैं अपन, ठीक है। अब ये सारा एंट्री तो हो चुका है, इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी, बस जितना आ गया उतना आ गया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग रहता तो वहां से वहां ट्रांसफर हो जाता। अब इसका टोटल कर लेते हैं अपन, ठीक है। इधर 50 प्लस 30 80, सॉरी 50 प्लस 3 53, 59 69 79 80 82 82,714, 82,714, ठीक। इधर का टोटल कर लिए 30 36 36 37, कैलकुलेटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। 30 प्लस 1,800 प्लस 1581 प्लस 6,000 प्लस 7905, इसका टोटल हो जाएगा आपका 47,286, 47,286, ये हो गया आपका। अब इसके टोटल से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो बैलेंस कैरिड डाउन में क्या होगा आपका 82,714 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा आपका, 82,000 में से 8,000 माइनस कर देते हो जाएगा 74,714, 74,714, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं 74,714, ठीक है। अब 47,000 में 6,000 गया 41,286,
41,286। अब इधर भी सेम टोटल डाल देंगे, कितना कितना टोटल था आपका 82,714 और ये हो गया आपका 47,286। होप गाइस समझ में आया होगा, है ना। अब इसका जनरल एंट्री करना है तो आपको जनरल एंट्री भी बता देता हूं, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, है ना। यहीं पे ओरली शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जनरल एंट्री के लिए, है ना। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट करके इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कमीशन टू एज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट के कमीशन को ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल करके, ठीक है। साथ में आपको नरेशन लिखते जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2 में था करके सब नीचे आते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का, ठीक है।